नमस्कार। चाणक्य विषयक विगत अंकों को लेकर दो शंकाएं उठी। पहली तो यह कि अगर चंद्रगुप्त नंद के पुत्र थे तो वे मौर्य कैसे हुए। इसके विषय में लाला लाजपत राय लिखते हैं कि प्राचीन भारत में यह रीति प्रचलित थी कि कई बार संतान माँ के नाम से भी पुकारी जाती थी। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर इत्यादि को कई बार कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र कहा गया है। अतः प्रतीत होता है कि या तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मौरी था या उनका यह गोत्र था, और उसके प्रति श्रद्धा भाव दर्शाने को चंद्रगुप्त ने स्वयं को मौर्य घोषित किया। अब दूसरा मुख्य विषय कि चाणक्य थे अथवा नहीं, यह विवाद आज का नहीं है, दीर्घ काल से चला आ रहा है। इसका उत्तर देते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक सम्राट अशोक में कुछ यूँ लिखा है कि प्राचीन आर्य ऋषियों की नीति थी कि अपने अमूल्य जीवन को ज्ञानार्जन में खपा देते थे, किंतु अपने आप को प्रकाश में लाने का कोई उद्यम नहीं करते थे। आज किसको ज्ञात है कि उपनिषदों के निर्माता कौन ऋषि थे और उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। इसी प्रकार दर्शनों के नाम तो प्रसिद्ध हैं, किंतु उनके प्रणेताओं को कौन जानता है। कौन जानता है कि कितने सांख्य और गौतम हुए। अतः यह कहना नितांत असंभव है कि सांख्य दर्शन किसने लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो किसी को ज्ञात भी न होता अगर मैसूर राज ने संस्कृत में लिखित पुस्तकों का संग्रह न प्रारंभ किया होता। उस दौरान ही एक पंडित ने कौटिल्य शास्त्र की एक प्रति, जिस पर एक अपूर्ण भाष्य भट्ट स्वामी का था, मैसूर की ओरिएंटल लाइब्रेरी को प्रदान किया। उसके बाद एक मैसूरी विद्वान श्याम शास्त्री ने उसको किसी प्रकार शुद्ध कर मुद्रित करा दिया। फिर जब उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ तब दुनिया भर के विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। फिर तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाने लगा। स्मरणीय है कि इटालियन विद्वान मैकियावेली द्वारा राजनीति पर लिखित पुस्तक एक नियामक ग्रंथ मानी जाती है। लाला लाजपत राय आगे लिखते हैं, विष्णुगुप्त ने देखा कि सिकंदर उसके देश को विजित कर रहा है और अपने राज्य को स्थिर बनाने का प्रयत्न भी कर रहा है। तक्षशिला का राजा नीच होकर सिकंदर के साथ मिल चुका है। विष्णुगुप्त के हृदय की उस समय कैसी दशा रही होगी, इसका अनुभव वही पवित्र हृदय कर सकता है जिसमें सच्ची देशभक्ति की लहरें हिलोरें मार रही हों। उसने विचार किया होगा कि सिकंदर की लाई हुई सेना के सम्मुख, विशेषतः उस परिस्थितियों में जबकि भारतीय नीचों की सहायता से उस सेना के बल को दुगना कर दिया गया है, न कोई स्वतंत्र राजा ठहर सकेगा और न कोई देश। वे देख रहे थे कि सिकंदर मार काट करता हुआ ब्यास के पश्चिमी तट तक जा पहुंचा, किंतु यह तो अच्छा हुआ कि चनाब और ब्यास के बीच रहने वाले स्वतंत्र व स्वावलंबी समाज ने उसकी सेना के दांत खट्टे कर दिए और वह पीछे हटने को विवश हुआ। यदि वह व्यास को पार कर जाता तो बहुत संभव था कि मगध के तत्कालीन राजा में उसका सामना करने की शक्ति न होती और सारा उत्तरी भारत सिकंदर के घोड़ों की खुरों तले कुचला जाता। विष्णुगुप्त ने अपने दूरदर्शी नेत्रों से देखा कि भारत में किसी प्रधान शक्ति के न होने से ही यह दुर्दशा हो रही है। छोटे छोटे राजा इस योग्य नहीं हैं कि किसी प्रबल आक्रमणकारी का वीरता से सामना करें। ऐसी दशा में यह भी संभावना हो सकती है कि जातीय विद्वेष और पारिवारिक विद्रोह के सताए हुए शासक आक्रमणकारी से मेल कर लें और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर देश की मान मर्यादा और उसके हित का क्या होगा। उनके देखते देखते यह होने भी लगा था। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने चंद्रगुप्त की योग्यता और कुल को देखकर उसके हृदय में भारत का राजाधिराज होने का विचार भरा, और इतिहास इस बात का गवाह है कि उनका उद्यम सफल रहा। उनके तीन उद्देश्य थे। प्रथम, नैतिक शक्ति की प्रधानता हो। द्वितीय, यह कि बौद्ध धर्म की उठती अहिंसक लहर से समाज में जो निर्बलता आ रही है उसे थामा जाए। और तृतीय यह कि परकीय जातियों से देश को पूर्णतः मुक्त कराया जाए।
उन्होंने इन तीनों उद्देश्यों को एक दूसरे का पूरक बनाया। इस बात के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि चाणक्य ऋषि की प्रतिष्ठा महाराज चंद्रगुप्त के समय में अद्वितीय और अद्भुत थी, किंतु इतनी शक्ति और अधिकार रहते हुए भी चाणक्य का आचार व्यवहार अत्यंत साधारण व बहुत हद तक दरिद्रवत था। उन्होंने अपने लिए न कोई महल बनवाया, न कोई भवन, न कोई धन एकत्रित किया, न किसी सुखोपभोग की कामना की। वे आजीवन साधारण भोजन व सामान्य वस्त्रों में ही संतुष्ट रहे। उनकी तपस्या, बुद्धिमत्ता, इंद्रिय निग्रह व योग्यता का फल यह हुआ कि थोड़े समय में ही देश न केवल विदेशी शिकंजे से मुक्त हो गया, बल्कि हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर विंध्याचल तक का विस्तृत क्षेत्र एक मुख्य नैतिक शक्ति के आधिपत्य में आ गया। चाणक्य ने अपने जीवन काल में ही इस प्रधान शक्ति को ऐसे प्रबंध में बांध दिया कि शताब्दियों तक किसी बाहरी आक्रमणकारी को भारत के किसी भाग पर आक्रमण करने अथवा अधिकार जमाने का साहस न हुआ। इस सूक्ष्म विचार से कौटिल्य या ऋषि चाणक्य प्रलय काल तक भारतवासियों के लिए श्रेयस्कर जीवन हैं और भारतीयों के लिए पूजा के पात्र हैं। ऐसी घोर विपत्ति के समय में उन्होंने भारत की जो सेवा की है वह भारतीय इतिहास में सर्वदा प्रतिष्ठा की नज़र से देखी जाएगी और भारत की संतान सर्वदा उन पर श्रद्धा और भक्ति के पुष्प चढ़ाती रहेगी। चंद्रगुप्त की सफलता, उनके वैभव और शक्ति का रहस्य इस दरिद्र की झोंपड़ी में ही छुपा था। इस प्रकार का दिव्य चरित्र किसी भारतीय का हो, यह भला कोई यूरोपीय या वामपंथी इतिहासकार कैसे स्वीकार लें। आखिर उनकी मुहिम तो भारत को स्वाभिमान शून्य बनाए रखने की है। अतः उनके लिए तो वही मुफीद है कि वे चाणक्य हुआ ही नहीं कि रट लगाए रहें। जैसी जिसकी सोच। नमस्कार।